आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा ही तमोगुण बढ़ाती है। देखिए, आज हमने सभी शब्द तो सफेद रंग से लिखे हैं, लेकिन इस उपेक्षा को हमने देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति समझें, उनको समय समय पर निभाते रहें। तो जब जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करते हैं ईमानदारी से, प्रसन्नचित होकर, तो फिर आपकी हमारे जीवन की जो गाड़ी है या आपका हमारा जीवन एक सफलता की ओर अपने आप ही जाने लगता है। अपने आप ही इसमें आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, यानी कि आपका हमारा जीवन अपने आप ही एक सही दिशा में जाते हुए सार्थक हो जाता है। ऐसी सभी स्थितियां सभी मनुष्य चाहते हैं कि हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, हम सुखी हों, और हम सदा ये चाहते हैं कि मरने के बाद कभी भी हमारी अधोगति नहीं हो। क्योंकि अधोगति का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं उनमें हमारा जन्म नहीं हो। देखिए, 80 लाख प्रकार की योनियों में कितने ही ऐसी योनियों के नाम हैं जिनको आज हम सुनने से भी घबरा उठते हैं, कांप उठते हैं। और ऐसी स्थिति में जब जब देखिए मनुष्य योनि में आपका हमारा तमोगुण बढ़ जाता है, पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। देखिए, ऐसी बातें तो हम अपने पिछले तकरीबन 3.5 वर्षों से बार बार दोहराते आए हैं। बार बार इस बात की हम पुनरावृत्ति करते हैं कि मनुष्य जीवन का बहुत अधिक महत्व है, ये कर्म योनि है। और सबसे बड़ी बात है, ये साधना योनि का एक अवसर है। हम मिले हुए अवसर का यदि लाभ नहीं उठाते, देखिए आप देखोगे ना, क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, वहां भी देखिए जब जब देखिए फुटबॉल का मैच है या हॉकी का मैच चल रहा है, और यदि आप मिले हुए अवसर को खो देते हो, लाभ नहीं उठाते, तो आप मैच हार जाते हो। इसी तरह कहा जाता है ना, उस क्रिकेट के मैच में हमारी हारने की वजह क्या थी कि हमने 4 कैचे छोड़ दी, यानी कि 4 खिलाड़ियों को आउट करने में हम चूक गए। इसी तरह हॉकी की या फुटबॉल के मैच में जब जब आपको में देखिए गोल दागने का अवसर मिलता है, यदि हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाते तो वो भी फिर हम मैच हार जाते हैं। ठीक इसी तरह इन उदाहरणों को आप अपने जीवन में भी एक चिंतन कर सकते हो, समझ सकते हो कि मनुष्य जीवन पाकर यदि हम अपने मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, यानी कि मिले हुए अवसर का लाभ उठाने का अभिप्राय है कि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति करने के देखिए 2 लाभ हैं। एक तो मनुष्य की अधोगति होने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसको मरने के बाद भी पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है, और अगले मनुष्य योनि में उसको अनुकूल परिस्थितियों के साथ एक अनुकूल वातावरण मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है ताकि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो। यही तो परमात्मा का एक आशीर्वाद होता है। देखिए, परमात्मा का आशीर्वाद किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है, सभी पे ही होता है। जैसे वर्षा होती है ना, सब पे वर्षा होती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती। इसी तरह परमात्मा भी देखिए बिना भेदभाव के सभी पर ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। अब मनुष्य की नीचे की जो योनियां हैं 80 लाख प्रकार की, उनमें देखिए जीवों को कितना अधिक दुख भोगने होते हैं, लेकिन परमात्मा ने उनको क्रमशः अचेत रखा हुआ है ताकि उनको अपने मिले हुए जीवन में उन दुखों को सहते समय उनको ऐसा बोध नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। देखिए, आपको में एक समय का 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो आप और हम कितना विचलित हो उठते हैं। जबकि देखिए पशु पक्षियों की आज क्या हालत है, उनको देखिए 2-2 दिन अगर भोजन नहीं मिलता, 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता, वो तो अपने जीवन में देखिए सुबह से शाम तक भोजन की तलाश में ही इधर उधर घूमते हैं।
अब नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जो तामसिक योनि है, दंड रूपी योनि है, ये आपको हमें क्या संदेश देती हैं, क्या शिक्षा देती हैं कि कुल तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उसमें से देखिए 80 लाख प्रकार की योनियों का नीचे जाने का अभिप्राय क्या है। इतना बड़ा अनुपात जिसका विचार मनुष्य यदि कर ले तो वो अपने जीवन में कम से कम पाप कर्मों से बचने लगता है। देखिए जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करता है, उपेक्षा का मतलब उसको बोध ही नहीं रहता कि मेरे अपने जीवन के क्या कर्तव्य कर्म हैं। वो सुबह उठता है, नहा धोकर खाना खाता है, घर के बाहर जाकर कितने रास्ते में पाप करता हुआ जाता है, अपने व्यवसाय में, नौकरी में, इन बातों का ध्यान ही नहीं रखता कि उसके मिले हुए जीवन में उसके अपने कुछ कर्तव्य हैं, क्योंकि हम सभी समाज में रहते हैं। यदि एक मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करता है, निभाता नहीं है, तो समाज में बनी हुई सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए जो कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता वो भी दुख भोगता है, और जो कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहा होता है वर्तमान स्थिति में तो उसको भी देखिए दुख ही भोगना होता है। वो तो परमात्मा की देखिए ऐसी कृपा होती है कि ऐसे मनुष्य है जो अपने अपने कर्तव्य कर्मों को समय समय पे निभाते रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनके द्वारा भोगे गए उन दुखों का देखिए परमात्मा किसी अन्य स्थितियों द्वारा उसकी भरपाई कर देते हैं, उनकी क्षति पूर्ति कर देते हैं। ये तो देखिए कर्मफल सिद्धांत है। इसी तरह देखिए क्षति पूर्ति का भी सिद्धांत है। इन सभी बातों की देखिए हम विस्तार से तो चर्चाएं करते रहते हैं। हम वीडियो का जो अलग अलग नाम रखते हैं उस नाम से एक संदेश छिपा होता है। उस संदेश के इर्द गिर्द ही जब हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों की एक चर्चा करते हैं तो उस की गई चर्चा से फिर एक साधारण मनुष्य को कुछ शिक्षा मिलती है कि वह अपने मिले हुए जीवन पर कुछ विचार करे, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए हर क्षण घटता जा रहा है। आपकी हमारी सांसें कमजोर होती जा रही हैं, क्योंकि मिली हुई जीवन तो निश्चित है, मिली हुई सांसें निश्चित है। अब देखिए ना, पिछले 10 मिनट से मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो मेरे जीवन का भी देखिए 10 मिनट कम हो गए। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग क्या है कि मिले हुए वातावरण में, मिले हुए जीवन में हर क्षण हमें अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते रहना चाहिए। अब निभाना तो देखिए तभी संभव होता है कि जब मनुष्य को अपने सर्वप्रथम कर्तव्य कर्मों का बोध हो, जानकारी हो, ज्ञान हो। अब ये ज्ञान तो देखिए तभी हो पाता है जब मनुष्य की सात्विक दिनचर्या होती है, क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और एक है विशुद्ध सत्वगुण जो कि एक परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। जबकि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण तो नित्य एक कर्म में आते हैं। एक गुण सदा प्रधान रहता है, दूसरा गुण गौण रहता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में जब शास्त्रों में ही बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और इसी बात को आधार में लेते हुए मैं विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा आत्मा के लिए हम कह देते हैं ना कि विशुद्ध सतोगुण सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा है। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए ये सभी बातें कही जाती है। इनको मैं देखिए अंकों के आधार पर भी कह देता हूँ। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000। इसको देखिए मैंने अक्सर अपने चर्चाओं में नोटों से भी एक संबंध जोड़ा है। 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, 1000 का नोट, क्योंकि ये सूत्र परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 18, 20, 22 वर्ष पहले मैंने वैसे ही मन में एक चिंतन करते करते बन गया था। उन दिनों तो देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। आज ये तो 1000 का नोट के स्थान पे देखिए 2000 का नोट है। तो आपको मतलब अधिक मूल्य से आप समझ सकते हो कि हमने अपने आर्थिक दृष्टिकोण से भी, जैसे हम देखिए 2000 के नोट को महत्व देते हैं, 1 के सिक्के को हम महत्व नहीं देते, लेकिन अपने मिले हुए जीवन में हम अपनी गतिविधियों में कितना अधिक तमोगुण इकट्ठा करते रहते हैं, उस पर कभी हम गौर नहीं करते। गौर क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें शास्त्रों का इन जो कर्मफल सिद्धांत के प्रति जो हमारी जानकारी होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। तब
ऐसी स्थिति में देखिए एक साधारण मनुष्य के मन में प्रकृति के कहो संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, बस इन्हीं को ही भोगने के लिए वो दिन रात मनुष्य भाग दौड़ करता रहता है, कर्म करता है। फिर कब कर्म करते करते देखिए वो पाप कर्म भी कर जाता है। इस बात पे कभी वो गौर नहीं करता, क्योंकि उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। कर्तव्य कर्मों का बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। जब रजोगुण की प्रधानता बनती है तो रजोगुण की प्रधानता ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म क्यों करता है, उसके पीछे उसके भोग उसको बाध्य करते हैं। क्योंकि जब जब हम विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, उनको रस पूर्वक हम भोगते हैं, उनके हम व्यसनी बन जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में जब जब वो भोग विषय आपको में मिलते नहीं है, तब हम ऐसी स्थिति में देखिए कितने अधिक पाप कर्म कर जाते हैं। मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। पाप कर्म का अभिप्राय क्या है कि हम निषेध कर्म कर जाते हैं, जिनका शास्त्रों में मना किया गया है। ये सभी देखिए तामसी कर्म है। तामसी कर्म मनुष्य तभी करता है जब वो रजोगुण के जो भोगों के जो वेग हैं वो उसको बाध्य कर देते हैं। आज समाज में देखिए कितनी बुराइयां बढ़ती जा रही है। भले ही देखिए ये कलयुग का भी प्रभाव है, लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए इस कलयुग के वातावरण में भी यदि अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं तो फिर कलयुग के स्थान पे ही ये सतयुग की स्थितियां आपको हमें देखने को मिलेगी। हम सभी भाई बहनों का जीवन देखिए सुखमय हो जाएगा। अब यातायात के नियमों पर ही अगर हम पालन करते हैं, देखिए जब लाल बत्ती होती है, यदि हम अपना वाहन रोक देते हैं, अपने सही स्थान पे अपना वाहन को रोकते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए अन्य वाहन चालकों के लिए किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होती। सब अपने अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी लाल बत्ती नहीं चल रही, सभी चाहते हैं कि मैं अपना वाहन आगे ले जाऊं, उसमें कोई एक कर्तव्य कर्मों का किसी को बोध नहीं रहता, क्योंकि उनके जीवन में सत्संग का अभाव होता है। तमोगुण की प्रधानता होती है या रजोगुण की प्रधानता। तब ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा कर जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही देखिए मानसून की स्थितियां समाप्त हुई। अब मानसून की स्थितियों में देखिए आप सड़कें कितनी टूटने लगती हैं, जगह जगह जल भरने लगते हैं, जल की निकासी हो नहीं पाती। भले ही देखिए ये अधिक वर्षा को भी दोष दे दिया जाता है, लेकिन जब जब देखिए सड़क बनाने वाले का, जहाँ जहाँ देखिए पानी की निकासी का बना हुआ है, अब जनता भी, एक साधारण मनुष्य यदि देखिए केला खाता हुआ छिलका दाएं बाएं फेंक जाता है, अब कूड़े का जो एक पदार्थ है वो इधर उधर बिखरा देते हैं। आज मनुष्य देखिए गाय को भी यदि कुछ भोजन देने जाते हैं, भले ही वो बचा खुचा भोजन ही होता है, लेकिन वो उनको भी जब देने जाते हैं तो भोजन सड़क पे फेंकते हुए थैली भी दाएं बाएं फेंक देते हैं। लोग कितनी ही प्रकार की उपेक्षाएं करते हैं। ये अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति ही उपेक्षा मानी जाती है। ये आपका हमारा देखिए तमोगुण ही बढ़ाती है। जब जब मनुष्य को ऐसी बुराइयों का बोध नहीं होता, कभी कभी आप देखोगे कि देखिए मनुष्य सुबह सैर करने पार्क में गया है, वहाँ कुछ मनुष्य देखिए पार्क में भी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। अब मनुष्य पार्क में क्यों जाता है कि वहाँ की हरियाली उसको लाभ दे। अब ऐसी स्थिति में जब मनुष्य देखिए कुछ सिगरेट पी रहे हैं, कोई गुटखा खा के इधर उधर थूक रहे हैं, और किसी मनुष्य को तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई दातुन करता हुआ इधर उधर थूकता हुआ जा रहा है। अब ये सभी स्थितियां देखिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा मानी जाती है। जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका पाप कर्मों का कर्माशय अपने आप ही बढ़ने लगता है। इन सभी स्थितियों का बोध मनुष्य को तभी होता है यदि उसके अंतःकरण में, कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं। संस्कार बनते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों में हम किस गुण का अधिक संग करते हैं। आज मनुष्य देखिए तमोगुण का संग भरपूर करता है, और सतोगुण का संग जब ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा होता है उस समय सोया होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए रात को तमोगुण का अधिक संग होने से वो अधिक हानि करवा लेता है, और सुबह जब लाभ की स्थितियां होती हैं तो सोया रहता है, और यदि वो जाग भी जाता है तो फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता हुआ भी वो
अपना तमोगुण ही बढ़ाता है। देखिए संसार में कितनी ही स्थितियां आपको ऐसी देखने को मिलेगी। हम तो देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ वीडियो में ऐसे उदाहरण जो आपके हमारे जीवन में चल रहे होते हैं, उनको सैद्धांतिक बातों से, शास्त्रों की बातों से जोड़कर हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता रहे, ताकि वो स्वयं भी सुखी रहे और अन्य मनुष्यों के लिए भी कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न ही नहीं करे। और ये तभी संभव होता है जब उसके जीवन में सात्विक स्थितियां होती हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, अब जिसके जीवन में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, तो समझ लेना उसके जीवन में देखिए 1 वाट का बल्ब ही जगा हुआ है, या 1 वाट बल्ब की ही एक ज्ञान है। जब जब मनुष्य रजोगुण में लिप्त होता है, भले ही देखिए रजोगुण में स्थित रहने पे कोई प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि हम धर्मानुसार धन कमाते हैं और भले ही उस धन को हम अपनी भोग इच्छाओं में भी लगाते हैं, तब भी प्रकृति आपको कोई दंड नहीं देती। प्रकृति तो देखिए दंड तभी देती है जब अपने भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हो, यानी कि निषेध कर्म कर देते हो। धर्म को प्रथम स्थान से हटाकर प्रथम स्थान पे केवल अर्थ को और काम को ही रख देते हो, तब ऐसी स्थिति में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि राशि मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। इसको मैं देखिए अक्सर कह देता हूँ ना, जैसे तापसी मनुष्य का ज्ञान का स्तर 1 वाट के बल्ब के बराबर है, राशि मनुष्य का ज्ञान का स्तर भी देखिए 10 वाट के बल्ब के बराबर आप समझ सकती हो। और जब मनुष्य देखिए सात्विक स्थितियों में रहता है, धर्म कर्म करता रहता है, परमात्मा का पूजा पाठ करता रहता है, उसकी सात्विक स्थितियां होती हैं। समय समय पर वह परोपकार के कार्य करता है, धर्म के कार्यों में धन भी लगाता है, समय भी लगाता है। ऐसे मनुष्य का ज्ञान का स्तर थोड़ा और अधिक बड़ा होता है। ऐसी स्थिति को आप 100 वाट से आप तुलना कर सकते हो। और जब जब आपकी हमारी देखिए परमात्मा से प्रीति बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा संस्कार बना रहता है, ऐसी स्थिति में फिर आपका हमारा ज्ञान का स्तर देखिए 100 से भी 1000, यानी कि 1000 वाट का बल्ब देखिए। ये मात्र एक उदाहरण केवल बात की गहराई को, महत्व को समझाने के लिए। कहीं आप इसको कोई अलग अर्थों में नहीं समझ, यानी कि जब आपके हमारी परमात्मा की स्मृति हर क्षण बनी रहती है, तो ज्ञान का स्तर पूर्ण होता है। फिर हम परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए फिर कर्तव्य कर्मों का पालन 100% बना रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। और इसलिए तो देखिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, परमात्मा की स्मृति हर क्षण बनी रहे, क्षण भर के लिए भी देखिए परमात्मा की विस्मृति ना हो, ताकि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए कर्तव्य कर्मों का भी सदा बोध बना रहे। कुल मिलाकर हम समाज में अन्य मनुष्यों के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर एक दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करें, समाज में एक सात्विक वातावरण बनाने में अपना सहयोग दें। देखिए इन सभी बातों को उदाहरण रूप में मैंने इसीलिए समझाया कि हम परमात्मा को अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व देते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लें, और संसारिक गतिविधियों में देखिए सात्विक स्थिति सदा बनाए रखें, ताकि आपके हमारे जीवन में कर्तव्य कर्मों की कभी भी क्षण भर के लिए भी उपेक्षा नहीं होने पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक करते रहें। क्षण भर के लिए भी किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा नहीं करें, अन्यथा ये आपका हमारा तमोगुण बढ़ाती हैं, पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, और बाद में यही सभी स्थितियां फिर मरने के बाद
अधोगति का कारण बनती है। तो इन सभी बुराइयों से बचने के लिए हमें परमात्मा का सत्संग करते रहना होगा। तो ऐसी सुखद स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनी रहे, ताकि हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।